तो गुरु चार चवन्नी घोड़े पे अल्लू अर्जुन चौड़े में, सालो गलत सोचते हो भैया, चौड़े में है अल्लू अर्जुन जब से उनका ग्लिम्स आया है। तो गुरु पुष्पा का ये टीजर नहीं, ये बस एक ग्लिम्स था जिसके अंदर अल्लू अर्जुन की सिर्फ 10 सेकंड की फुटेज थी और इसने भाई इंटरनेट जाम कर दिया भाई लिटरली। इसके फर्स्ट लुक ने मोस्ट लाइक का किताब अपने पास हासिल कर लिया है। ट्विटर पे 2,07,000 लाइक्स, इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन लाइक्स, फेसबुक पे 8,50,000 लाइक। भैया 6 घंटे में 34 मिलियन इंटरनेट टाप दिया। तो अभी मेरे बात ये नहीं समझ में आ रही कि यार पुष्पा की इतनी फैन फॉलोइंग बन कैसे गई यार, क्योंकि 130 करोड़ जो अपनी जनता है उसमें से 100 करोड़ तो अपने रॉकी भाई के फैन है और बाकी जो 30 करोड़ बच जाते उसको भाई पठान ले गया। तो पुष्पा के फैन कहां से आ जाते हैं इसमें? तो भाई पुष्पा का फैन बनने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है अल्लू अर्जुन। अब भाई पुष्पा अपनी किस्मत भोलेनाथ से लिखवा के आया है, क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 16 दिसंबर 2021 को रिलीज हुआ। फिल्म के मेकर्स का एक हफ्ते पहले तक कोई प्लान नहीं था कि इसको पैन इंडिया रिलीज किया जाए। फिर भाई देखा कि अल्लू अर्जुन की जो मूवीज होती है जो हिंदी डब होके यूट्यूब पे है, उन पे भाई भर भर के व्यूज हैं, 200, 250, 300 मिलियन व्यूज है। तो यही देखते हुए उन्होंने रिलीज कर दिया पैन इंडिया इसको हिंदी में भी, बिना किसी प्रमोशन के। सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था अल्लू अर्जुन सर ने, और जैसा मैंने कहा पुष्पा अपनी किस्मत लिखवा के आया था। और भाई इसके बाद तो इसने हिंदी में 103 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इतना तेज तो वो साउथ में भी नहीं चली थी जितना तेज वो हिंदी में चल रही थी। भाई साउथ से मूवी हट भी गई थी पुष्पा, लेकिन हिंदी में लोग देखे ही जा रहे थे। ओटीटी पे रिलीज होने के बाद भी इसको हॉल में देखा जा रहा था। और भाई पुष्पा 1 का भौकाल इस लेवल तक का था क्योंकि ये स्पाइडरमैन के सामने चल रही है और उसके ऊपर से भाई 50% की ऑक्यूपेंसी पे थिएटर खुले हुए। आप खुद सोचो पुष्पा मूवी इतनी पॉपुलर होने के बाद भी सिर्फ 350 करोड़ रुपए कमाती है, क्योंकि पुष्पा जिस लेवल की पॉपुलर हुई है इस हिसाब से भाई इसका जो बॉक्स ऑफिस कम से कम 700-800 करोड़ होना चाहिए, लेकिन ये 350 करोड़ पे ही रुक गई। उसका रीजन ये था कि हिंदी से तो 100 करोड़ रुपए आ गया, यानी आंध्र प्रदेश जो अल्लू अर्जुन का घर है तेलुगु, वहां से ज्यादा कलेक्शन नहीं आया, सिर्फ 135 करोड़ रुपए का आया है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने जो टिकट के प्राइस थे वो काफी चीप कर दिए थे, यानी लगभग 100 रुपए करीब मान लो आप। तो इसकी वजह से मूवी को काफी घाटा झेलना पड़ा। तो कुल मिला के भाई 350 करोड़ रुपए कमाए पुष्पा ने, लेकिन भाई इसने जो छाप छोड़ी वो भाई KGF लेवल की छाप छोड़ दी इसने। पुष्पा के मेकर्स भी हैरान रह गए कि यार इतनी तो उम्मीद भी नहीं लगाई थी जितनी भाई पुष्पा मूवी चल गई। KGF 2 की सक्सेस को देखने के बाद पुष्पा के मेकर्स ने सोचा कि हम पुष्पा 2 को एक अलग ही लेवल पे बनाएंगे, जैसे कि जिस लेवल पे RRR, बाहुबली और KGF बने थे, ये उस लेवल पे इसको बनाकर रिलीज करेंगे। तभी भाई इस मूवी का जो बजट है वो 350 करोड़ रुपए रखा गया है पुष्पा 2 का। अब इसी के साथ भाई कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है। ये वाले सीन पे भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, दूसरा इस पे कि भाई तब ये माता को बंदूक क्यों पकड़ा रखी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों की थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करता हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से जज कर सकते हो। तो भाई देखो ये जो टाइगर वाला सीन है ये तो भाई देखो हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये फिक्शन मूवी है यार, फिक्शन मूवीज में ऐसा चलता रहता भाई, शेर वेर सब चलते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं इस लुक की। तो अल्लू अर्जुन का जो लुक है अर्धनारी वाला, ये हम लोगों को एक तरीके से काली माँ का भी रूप लग रहा होगा, लेकिन ये काली माँ का नहीं है, क्योंकि तिरुपति में एक फेस्टिवल मनाया जाता है 8 दिन का, जिसके आखिरी दिन पे आदमी और औरत एक ही गेटअप के कपड़े पहनते हैं और उस फेस्टिवल को मनाते हैं। अब भाई पता नहीं ये उसी फेस्टिवल का है या काली माँ का है, वो तो भाई देखो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। भाई पुष्पा का जो पोस्टर है भाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है लिटरली यार, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज मीडिया ने भाई साहब अपने आर्टिकल, अपने न्यूज़पेपर्स पे इस तस्वीर को छापा है। मतलब कि यार बिना प्रमोशन के इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। मतलब कि पुष्पा के मेकर्स ने जो सोचकर ये ग्लिम्स छोड़ा था कि इस ग्लिम्स को छोड़ के हम मूवी की हाइप बनाएंगे, और वो काम कर रहा है भाई, और हाइप मूवी की बन रही है। सच में यार बहुत ज्यादा हाइप बन गई है मूवी की। वही मान लो भाई KGF और RRR वाली हाइप बन चुकी है पुष्पा की। भाई फिल्म के मेकर्स का ये छोटा सा एक ऐलान नामा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आगे क्या होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो पोस्टर है ये शायद से भाई क्लाइमैक्स का सीन भी हो सकता है कि उसी फेस्टिवल के दौरान पुष्पा ये लुक लेकर आता है और भंवर सिंह शेखावत को मार देता है। इसी लुक के अंदर में वो उसको पहचान भी नहीं पाएगा। तो गुरु पुष्पा 2 का स्केल काफी बढ़ने वाला है। वो ऐसे पार्ट 1 में आपने देखा था पुष्पा सीनू से लड़ाई करके उसको माल ना देकर सीधा चेन्नई माल बेचता है। अब पुष्पा और भी आगे बढ़ने के लिए वो ये कर सकता है कि अब वो चेन्नई भी ना छोड़ के सीधा जापान माल बेचे, क्योंकि हमने देखा था कि चेन्नई का मुर्गन एक जैपनीज को माल बेच रहा था। तो क्या पता अब पुष्पा मुर्गन को भी छोड़ के अब डायरेक्ट जापान माल बेचे। और मूवी के इंट्रो में शुरुआत में हमको बताया भी जाता है कि इस चंदन की लकड़ी का जापान में ज्यादा डिमांड रहती है। और यार ये
जो ग्लिम्स है ये कोई ग्लिम्स नॉर्मल सा नहीं है कि फालतू में उन्होंने छोड़ दिया, ये एक मूवी का पार्ट है यार, क्योंकि उसके अंदर कहानी है। पुष्पा को गोली लगती है, वो जेल से भागता है, फिर इतने दिन बाद आता है, तो ये सब भाई कहानी का हिस्सा है। तो हम किसी और वीडियो में इस पूरी स्टोरी को कवर करेंगे। तो गुरु अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।